आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका नाम भारत के चिकित्सा इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वो थे हकीम अजमल खां, एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक। उनके योगदान न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि देश की आजादी और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने में भी अतुलनीय है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। एक खानदानी हकीम जिनके हाथ में था इलाज का हुनर। हकीम अजमल खां का जन्म 12 फरवरी 1868 को एक ऐसे परिवार में हुआ जो पीढ़ियों से हकीमी पेशे से जुड़ा था। कहा जाता है कि उनके पूर्वज केवल नब्ज छूकर बीमारी का पता लगा लेते थे और सटीक इलाज भी कर देते थे। हकीम अजमल खां ने भी अपने खानदानी पेशे को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अरबी, फारसी, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई भी की। उनका मानना था कि ज्ञान का विस्तार ही इंसान को आगे बढ़ने का मौका देता है। वे गरीबों के मसीहा थे। अगर उनके पास एक अमीर और एक गरीब मरीज आता था साथ में, तो वे पहले गरीब का इलाज करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अमीर अपने धन के बल पर कहीं और भी जाकर इलाज करवा सकता है, लेकिन गरीब के पास यह अवसर नहीं होता। यूनानी चिकित्सा को बचाने की जंग। जी हाँ, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब वे भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म करने पर तुले थे। एलोपैथी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रचार किया कि यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज बेकार है, लेकिन हकीम अजमल खां ने इस धारणा को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने असल में तिब्बतीय कॉलेज की स्थापना की, जो आज भी यूनानी चिकित्सा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यह उनकी दूरदृष्टि का ही एक परिणाम था कि भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति आज भी जीवित है और लाखों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मरीजों की देखभाल के साथ देश की फिक्र। हकीम अजमल खां केवल एक हकीम ही नहीं थे, बल्कि वे देश की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के लिए वे संघर्षरत थे। उनका मानना था कि जब तक भारत अंग्रेजों की गुलामी में रहेगा, तब तक आम जनता की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। वे मानते थे कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हैं। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में उन्होंने इस साजिश को उजागर करते हुए दोनों समुदायों से अपील की कि वे अपने मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो, ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सके। अंग्रेजों द्वारा दिए गए खिताब भी लौटाए। जी हाँ, उनके योगदान को देखते हुए अंग्रेजों ने 1898 में हाजी कुल मुल्क और 1915 में केसरे हिंद का खिताब दिया था, लेकिन जब 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो हकीम अजमल खां ने इन खिताबों को भी वापस कर दिया। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सरकारी फीडिंग बंद करवाने के पक्ष में थे, ताकि ये संस्थान अंग्रेजों के प्रभाव से बिल्कुल ही ज्यादा मुक्त हो सके। इसके परिणाम स्वरूप ही जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन और तो और खादी का समर्थन। हकीम अजमल खां ने न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय थे। वे एक बार वे एक रियासत की रानी का इलाज करने गए। उन्होंने देखा कि रानी विदेशी कपड़े पहने हुए थी। उन्होंने नब्ज पकड़ते ही कहा, आपके इलाज के लिए सबसे पहले इन विदेशी कपड़ों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जब रानी ने कहा कि खादी के कपड़े चुभते हैं, तो हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे हाथों की उंगलियां भी चुभती होंगी, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। यह सुनकर वहां मौजूद राजा इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों का भी त्याग करने की घोषणा कर दी। हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर हकीम अजमल खां का मानना था कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। वे कहते थे कि मुसलमानों को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और गाय की कुर्बानी से बचना चाहिए। उनका तर्क था कि इस्लाम में सिर्फ गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है, बल्कि कोई भी हलाल जानवर कुर्बान किया जा सकता है। इससे हिंदू मुसलमान एकता बनी रहेगी।
और अंग्रेजों की साजिशें नाकाम हो जाएंगी। हकीम अजमल खां का अंतिम सफर की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1927 को यह महान आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उनका योगदान आज भी जिंदा है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वतंत्रता संग्राम में हो, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में, हकीम अजमल खां का नाम हमेशा याद किया जाएगा। हकीम अजमल खां सिर्फ एक हकीम नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे। उनके सोच, उनका योगदान और उनकी दूरदृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। आज अगर भारत में यूनानी चिकित्सा जीवित है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें दी जाती हैं और स्वदेशी आंदोलन की बात होती है, तो उसमें हकीम अजमल खां का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।